सो गाइस अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी हमें सेम फार्मूला वही अपनाना होगा जैसे कि A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो A, सेम उसी तरह अपनाना होगा हमें, यही फार्मूला सेम फार्मूला है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सामने सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, 8 और 18। ठीक उसी तरह हमें सॉल्यूशन की हेडिंग लगानी होगी। सॉल्यूशन करने के बाद हमें इसे जो कि रेशो में बताना होगा, जैसे कि 8 और 18 हमारे पास क्वेश्चन है 8 रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो 18। देखिए हमें मालूम क्या करना है, ये जो मिड वाले होते हैं ये मीन्स होते हैं और ये जो कॉर्नर वाले होते हैं ये एक्सट्रीम्स होते हैं। अब एक्सट्रीम्स तो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमें मालूम क्या करने हैं, मीन्स मालूम करने हैं। सो मीन्स की जगह पे हमने B लगा दिया ताकि हम इसे मालूम कर सकें। फार्मूला के मुताबिक बता रहा है, कोई कुछ हार्ड नहीं है। तो चलिए वही फार्मूला याद है ना आपको, कौन सा फार्मूला हमने पिछली बार आजमाया था? अरे वही यार, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। याद होगा ना यार, इतनी बार दोहराया था, याद कैसे नहीं होगा। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब ये होगा मल्टीप्लाई, अब इसे मल्टीप्लाई करना है। B को B से मल्टीप्लाई यानी B को B से मल्टीप्लाई करना है। B मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, अब B मल्टीप्लाई बाय B हो जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाय 18 हो जाएगा 144। आप कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, 144 हो जाएगा। अब इसको हमने काटने के लिए हमें इसे रूट ऑन बोथ साइड्स लेना होगा, इसे रूट में लेना होगा इज इक्वल 144 को भी हमें रूट में लेना होगा, रूट इन बोथ साइड्स। अब ये रूट तो स्क्वायर के साथ कट गया, ये सिर्फ B आ गया। B इज इक्वल 144, इसको आप कैलकुलेटर पर रूट निकाल लें। 144 का रूट होता है 12, 144 का रूट है 12, आप कैलकुलेटर पर निकाल सकते हैं। 144 का रूट है 12, सो ये आपके पास आ गया पहले मीन्स की प्रोपोर्शन। ये है आपकी मीन्स की प्रोपोर्शन B इज इक्वल 12। तो ये था आपके पास पार्ट 1 का आंसर। देखिए ये क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस है। ये आपके आगे MCQs में भी आ सकते हैं, पेपर्स में, जैसे कि आप वहाँ भी आपसे सिंपली तौर पर पूछा जाएगा फाइंड द मीन्स प्रोपोर्शनल। अब आपने क्या करना, आप ऐसे तो कर नहीं सकते, आपको इसी तरह सॉल्व करके ही आपको इसकी मीन्स की प्रोपोर्शन मालूम करनी होगी। सो ये MCQs में भी आ सकते हैं, इसीलिए इसे जहन में रखें। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या है, 5AB स्क्वायर और 28A क्यूब B स्क्वायर। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन, सो ऐसे भी सॉल्यूशन की हेडिंग लगाकर शुरू करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद हमें इसे सेम उसी तरह उतारना होगा जैसे इसे उतारा है मीन्स और एक्सट्रीम्स में। 5AB स्क्वायर रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो 28A क्यूब B स्क्वायर। इसे इस तरह उतारने के बाद अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो कि हमने याद किया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स सॉरी मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। अगर आपको एक्सट्रीम्स मालूम करने हैं तो आपको एक्सट्रीम्स पहले रखने होंगे। अब यहाँ पर हमें मीन्स फाइंड करने हैं, इसलिए हमने मीन्स पहले रखे हैं। तो चलिए अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं। b मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल 5ab स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 28a क्यूब b स्क्वायर। अब b मल्टीप्लाई बाय b क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया इज इक्वल 5 को 28 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है। 5 को 28 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 140। आंसर आएगा आपके पास 140। ए का ए यहाँ आ गया, ए की पावर नहीं है सो इसकी ये ए की पावर जो है वो जमा हो जाती है, 3 ये और ए यहाँ कुछ नहीं है तो समझे 1 है, ये 4 हो गया और बी 4 हो गया। बी का बी यहाँ आ गया और पावर जमा हो गई, बी का बी और ये पावर जमा हो गई, b4 हो गया। सो अब हमें इसे सेम वही प्रोसेस आजमाना है। यहाँ रूट में से रखना होगा हमें, रूट ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल, इसे भी हमें रूट में रखना है, 140 को भी रूट में रखना होगा, 4। अब ये रूट स्क्वायर के साथ कट गया, ये b का b नीचे आ गया इज इक्वल। अब देखें इसमें इसका कोई रूट नहीं बन रहा, सो इसे हम एलसीएम में करके देखें। एलसीएम में हो सकता है कि ये सॉल्व हो जाए। 140 2 7 14 0 नीचे आ गया, 2 6 12 2 5 2 2 3 6 2 3 6 2 5 10 5 7 35 7 1 7। अब ये जो 2 है ये 2 बाहर स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, ये जो 2 है 2 बाहर आ जाएगा एज इट इज में। बाकी 5 7 35 a2 2 माइनस हो गया, a2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसका आपके पास सेकंड पार्ट का आपके पास ये आंसर आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी स्क्वायर कट जाएगा, b इज इक्वल 2 और स्क्वायर के अंदर है 35 a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए ये मैंने आपको ये जो सेकंड पार्ट करवाया है, इसका बुक में आपके पास आंसर थोड़ा चेंज आ रहा होगा। अब ये जो बुक में आंसर चेंज आ रहा है, अगर हम इसे सिंप्लीफिकेशन में करें फिर भी आपके पास ये आंसर नहीं आ रहा है, सो बुक में शायद थोड़ा आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका ये है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, a4 माइनस b4 कॉमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसे सॉल्यूशन में करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन उन दो क्वेश्चन से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप मेरी सोबत में रहेंगे तो सीख जाएंगे इन्हें बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में। कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा सारा कुछ, बस मुझ पे यकीन रखिए। a4 माइनस b4 रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वही सेम फॉर्मूला आजमाएंगे। फॉर्मूला यहाँ पर हमें लिखना होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, जो मिड वाले होते हैं ये मीन्स होते हैं, कॉर्नर वाले जो होते हैं ये एक्सट्रीम्स होते हैं। तो चलिए अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। b मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल a4 माइनस b4 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसे b मल्टीप्लाई बाय b क्या आंसर आया, b स्क्वायर इज इक्वल, इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा, इज इक्वल ये
जो 4 है हमें इन्हें होल में उतारना होगा, होल स्क्वायर में। ये a2 ये a स्क्वायर, होल के बाहर एक और स्क्वायर, और b को भी सेम इसी तरह माइनस b स्क्वायर b होल स्क्वायर। इस तरह उतारने के बाद इसे सेम इसी तरह उतारना होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उतारना होगा b स्क्वायर इज इक्वल, अब ये a स्क्वायर जो है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ये बराबर होता है a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b के। ये जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ये इज इक्वल यानी कि बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के होता है। इसलिए हमने यहाँ पर a प्लस b और a माइनस b उतार लिया। इसके बाद इसे उतारने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, हम अभी तक इसे सॉल्व कर रहे थे, मल्टीप्लाई अब करना है, मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये देखें ये दोनों एक जैसे हैं, सो ये कट जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये कट गए। अब ये जो आपके पास b स्क्वायर है क्या, ये स्क्वायर कट जाएगा, ये इसको स्क्वायर में ही रहेगा, स्क्वायर इज इक्वल, ये आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको हमें स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हम कैसे करेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड्स, रूट्स इन बोथ साइड्स इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस पे भी रूट ले लेना है। अब रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, अब यहाँ पर हमें आंसर आ गया b इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये है हमारे पास आंसर आ गया। सो यहाँ घूम फिर कर आंसर वही छोटा आना है, लेकिन सॉल्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स आपके लिए ये है कि आप फार्मूला को याद रखें। सोल्व तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन घूम फिर कर आप सारा कुछ वापस आ जाएंगे, इसलिए आपको फार्मूला याद रखना होगा। सो अगर आपके जहन में फार्मूला होगा तो आपको क्वेश्चन भी सोल्व करना आएगा।